आवाज वगैरह आ रही है? थोड़े हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। चलिए, आवाज आ रही है? वेरी गुड। पूरे क्लास देखते हैं, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। चलिए, रेडी? चलिए, तो पहला क्वेश्चन को दिया गया है, निम्न में से कौन पशुओं का देवता था? चलिए बताइएगा कि यहाँ पर पशुओं का देवता इनमें से कौन था। वन को ऑप्शन देना है, और वन का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? अरे लाइव क्लास ही चलती है भाई। यहाँ पर देखिए, वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से सी नंबर है। यहाँ पर जो आपका आया है पूषण, बिल्कुल आपका सही जवाब है, सी नंबर हो जाएगा, पूषण हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ऋग वैदिक काल में, कब? ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता को क्या बोलते थे? पूषण कहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर अगर पूछे कि जो आपके धौ है ये कौन थे, तो धौ दोस्तों आकाश के देवता है। कौन है ये? आकाश के देवता है दोस्तों, आकाश के देवता को धौ कहते थे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मारुत जो किसे कहते हैं, तो आंधी तूफान के देवता, याद रखिएगा, आंधी तूफान, आंधी तूफान के अगर पूछ लेता देवता तो आप लोग यहाँ पर मरुत कह देते। और दोस्तों सोम क्या है? तो सोम क्या है? वनस्पति के देवता है, याद रखिएगा, वनस्पति के देवता अगर पूछ लेता तो आप लोग बोल देते सोम। तो ये सभी देवता एक साथ आपको मिल गए हैं, तो इन देवताओं को पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त, मूर्त मतलब जो दिखाई देता है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है, अशोक के शिलालेख, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। मतलब अशोक की शिलालेखों को बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, और ये जब राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था मास्की के लघु शिलालेख से, है ना, वहां पर अशोक ने अपने आप को स्वयं क्या बोला था? बुद्ध शाक्य बोला था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अशोक ने अपने आप को, अर्थात अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किसमें कहा है? तो जो मास्की का लघु अभिलेख है, मास्की का, उसमें कहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए यहां पर जवाब देना है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक यहां पर कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा दिया गया है लकुलीन, क्या लकुली क्या दिया है भैया? लकुलीस। कौन नाम है? लकुलीस इनका नाम है। यहां पर जो आंसर है आपका 3 नंबर में, वो आपका ए हो जाएगा, लकुलीस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? बताइएगा, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बना था, इनमें से कौन बना था? तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि शुंग वंश की जो स्थापना किया था वो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर ये हो जाएगा अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र इसका आंसर राइट हो जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र आया था अग्निमित्र आया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा पत्थर है इस ईसा की प्रथम शताब्दी या सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में, मथुरा कला शैली यहाँ पर कर लीजिए में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध आपका होता था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर। मतलब ये कह सकते हैं कि दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग लगभग देखा जाए तो ईसवी के प्रथम सदी से लेकर मुगल काल तक आपका इसका प्रयोग हुआ है। दोस्तों याद रखिए, मूर्ति कला के लिए मथुरा कला शैली में कौन सा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन महात्मा गांधी का जीवनी कार्य था? यहां पर बताना है महात्मा गांधी का जीवनी कार्य में से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ये वही व्यक्ति है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसके साथ शामिल थे, अर्थात गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी शामिल थे। तो ये है ऑप्शन आपका ए नंबर, लुईस फिशर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का जीवनी कार्य कौन था? तो आपका लुई फिशर है। और दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो आपका रिपोर्टर था तो यही था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किन जगहों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन हुआ था? देखिए, समानांतर सरकार की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहां पर आंसर देना है। आप कहेंगे सर बलिया में हुई थी, बलिया में चित्तू पांडे थे, ये तो आपका सही है। यहां पर दोस्तों सतारा दिया गया है, ठीक है, सतारा में भी आपका समानांतर सरकार गठन हुआ था। और सतारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। ये क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा समानांतर सरकार जिस समय तक चली वो आपकी सतारा में चली थी। यहां पर जो आंसर आपका डी हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 इसका आंसर बनेगा। मेरठ में समानांतर सरकार नहीं बनी थी, तो याद रखिएगा बलिया में, सतारा में और आपके तामलुक में समानांतर सरकार चली थी। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 1944 में आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित था? बताना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर रंगून। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 1944 में आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय जो बना था या स्थित था वो आपके कहां पर? रंगून में था।
अच्छा रंगून इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके पहले कहां पर था भाई? रंगून के पहले कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना, तो रंगून के पहले कहां था? तो याद रखिए रंगून के पहले सिंगापुर था। कहां पर था? तो आपके सिंगापुर में था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चलिए बताइएगा कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 की अगर बात करते हैं तो जवाब देखिए सबके आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर अभियोग, है ना, यहाँ पर जो मुकदमा चलाया गया था वो किस पर चलाया गया था? यहाँ पर आंसर देना है। आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है ना। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री क्लासे आपको दे रहे हैं और जमदार क्लासे दे रहे हैं। शायद इतनी क्लासे आपको पेड कोर्स भी नहीं मिलेंगी जितनी क्लासे हम आपको फ्री दे रहे हैं। इतनी क्लासे आपको पेड कोर्स में जीवन में कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। अच्छा कंटेंट भी देते हैं, हर एक टॉपिक कवर कराते हैं। लाइक शेयर का बटन भी दिया गया है ना, तो मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिए भाई, तभी हमें भी अच्छा लगता है कि हम इतनी क्लासे ले रहे हैं और आप लोग भी हमारा सपोर्ट उतना ही कर रहे हैं जितना हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइक से जरूर करिएगा। देखो दिया गया दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? 10 नंबर में ऑप्शन बी, याद रखिए 1945। नोट करिएगा कि 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। और इस मुकदमे की पैरवी किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली में लाल किला था इसमें जब पैरवी हुई थी, इसमें पैरवी किसने किया था? वकालत दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू, तेज बहादुर सप्रू और भूला भाई देसाई, इन लोगों ने वकालत किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित लौ इस्पात केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 11 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन देना है। आपको ट्रिक हमने बताया था, है ना, बोरू भीरू दुबे राज, है ना, ये हमारी ट्रिक है। अब तो पूरी यूट्यूब चैनल में लोग पढ़ाते हैं। बोरू भीरू दुबे राज, बोरू भीरू दुबे राज, ये अपनी ट्रिक है ना। आज से 5 साल पहले हमने बनाया था। यहां पर देखो बोकारो की स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से, भिलाई की स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से, दुर्गापुर की स्थापना हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से, और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं राउरकेला है जर्मनी के सहयोग से। आपसे पूछा है ब्रिटेन, और ब्रिटेन का आंसर क्या हो गया? यहां पर देखिए ब्रिटेन का हो गया आपका दुर्गापुर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ये ट्रिक से आपके काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर देखो दिया गया है क्या, निम्न में से कौन जैतून विस्तृत क्षेत्र पर उगाया जाता है? दोस्तों यहां पर जैतून पूछा गया है 12 नंबर में। तो दोस्तों जैतून ये आपकी ऐसी फसल है जो भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है। यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दोस्तों फ्रांस में उगाया जाता है, याद रखिएगा। ये आपकी कैसी है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अब्रक का प्रमुख उत्पादक देश इनमें से कौन है? बताइएगा अब्रक का प्रमुख उत्पादक देश इनमें से कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 लॉक करना है। देखिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। बताइएगा दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है अब्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निम्न महत्वपूर्ण कृषि पेटियों में किसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहते हैं? मतलब दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसी पेटी है ना, जिसे अमेरिकी कृषि का हृदय कहा जाता है। तो दोस्तों ये है आपका मक्का पेटी। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा यहां पर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका का संपूर्ण पशुपालन उद्योग मक्का की फसल पर निर्भर है। मतलब संपूर्ण पशुपालन उद्योग मक्का की फसल पर निर्भर है। इसका प्रयोग क्या होता है भैया मक्के में? तो इसका प्रयोग सुअर हो गया, मुर्गी पालन के लिए भी किया जाता है। इसलिए मक्का पेटी को अमेरिका कृषि का हृदय कहा जाता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी भारतीय मूल की फसल नहीं है? कौन सी भारतीय मूल की फसल नहीं है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मक्का भी हमने पढ़ाया। मक्का तो दोस्तों मक्का जो आया है दक्षिण अफ्रीका से आया है। कहां से? इसका मूल स्थान है आपका दक्षिण अफ्रीका है। जैसे कि आलू आई, आलू आपकी टिटकाका की है, लेकिन आलू लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हेरोड डोमर मॉडल आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः प्राथमिकता दी गई थी, किस पर दी गई थी? यहां पर देखिए पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपके हेरोड मॉडल पर आपके आधारित थी, और पहली पंचवर्षीय योजना में जो दी गई थी प्राथमिकता वो आपके कृषि क्षेत्र में दी गई थी। हमने बताया जब जब भारत में मुसीबत आई है, भारत पर क्या हुए हैं? हमले हुए हैं। जब भारत की जो जीडीपी है वो कम हुई है, तब यहाँ पर योगदान हुआ है आपके कृषि का दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। 1951 से लेके 1956 तक हो जाएगा। और दूसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी पीसी महलनोबिस पर आधारित थी, जो कि आपके औद्योगिक क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बताइएगा यहाँ पर 17 नंबर में।
यहाँ पर देखिए 17 को ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जो 17 नंबर है ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए 26 नवंबर, क्या हो जाएगा 26 नवंबर यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द होता है क्या, यहाँ पर जब दुग्ध की बात आई है तो एक बात यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं कि ये जो क्रांति आई थी है ना, दुग्ध क्रांति अर्थात जो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति की जनक, तो दोस्तों श्वेत क्रांति की जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे है ना। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिए इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर, याद रखिए 26 नवंबर। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है किसके जन्म दिवस में, तो आप कहेंगे वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। दोस्तों याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है, तो 2014 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपके मनाने की। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है देश में प्रथम कृषि गणना निम्न में से किस वर्ष कराई गई थी। ये क्लास आप डेली देखिए क्योंकि फुल डिटेल तरीके से होती है, हर एक पॉइंट को कवर होता है बेहतर तरीके से। देश में प्रथम कृषि गणना, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर हो जाएगा, आपके 1970-71 के समय कराई गई थी। भारत में कृषि गणना होती है कब, तो आपका 5 वर्ष बता दीजिएगा। याद रखिएगा भारत में कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष पर कराई जाती है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आर्थिक समृद्धि कहलाती है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है, यहाँ पर जवाब देना है। कुछ मॉडल पेपर आपके कठिन भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, हम आपको कुछ क्वेश्चन कुछ मॉडल पेपर सरल भी हो जाते हैं तो कुछ कठिन भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। हम सब पूरा लेवल लेके चलते हैं ताकि एग्जामिनर अगर पगला जाए, थोड़ा दारू वारू पी ले है ना, चाहे जितना कठिन पेपर बना दे लेकिन इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हर प्रकार की मॉडल पेपर पढ़ना आवश्यक है। यहां पर देखो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, दिए हुए कूट का सही आपको आंसर आपको बताना है, सही चयन आपको करना है 20 नंबर में। तो ऐसा तो नहीं है कोई कूट दिया गया है, यहाँ पर कूट दिया गया है भैया, कूट यहाँ पर दिया गया है और उपयुक्त में से सभी सही भी है। यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपके दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 1970 में किया गया था, मतलब तीनों ही पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकृति मिली थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए, लॉक करिए, जल्दी बताइए। कह रहा है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकृति मिली थी, 21 नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर डी नंबर याद रखिएगा, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था है ना, और इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ था, 2002 में संशोधन हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण व पंचायती राज की सिफारिश किया था उसका अध्यक्ष इनमें से कौन था। तो दोस्तों यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहाँ पर हो जाएगा विकेंद्रीकरण, क्या हो जाएगा विकेंद्रीकरण हो जाएगा, विकेंद्रीकरण लेना, वी लगा देना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, 22 नंबर का ऑप्शन सी, 22 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति है ना, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। और ये समिति जो आपकी थी 1957 में, कभी कभी इसभी भी पूछ लेता है, तो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, इन छोटी छोटी बातों को जरूर याद करिए, कॉपी में नोट कर लिया करिए। 1957 इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भी टीचर आपको बताएगा ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं उसको याद भी होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे, बार बार पूछे जाते हैं, तभी वो टीचर ऐसी चीज को डिस्क्राइब करके उतना ही बताता है जितना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करते समय एक्स्ट्रा नहीं बताएगा बहुत ज्यादा, लेकिन जितना बताएगा वो क्या होता है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको पूछा गया होगा, इसलिए जो चीज बताते हैं उसको जरूर नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 50 पूछा गया है और अनुच्छेद 50 दिया है तो आप लोग कहेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या हो गया, पृथककरण हो गया, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। एक आर्टिकल आता है, बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 40, भाई ये बता दीजिए आर्टिकल नंबर 40 क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे पेड एग्जाम हो या यूपीडब्ल्यूएससी कोई भी एग्जाम हो। देखिए आर्टिकल नंबर 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, है ना, ग्राम पंचायत का गठन, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर आर्टिकल नंबर आपका 48 आ जाता है, तो आर्टिकल नंबर 48 में क्या होता है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित आपका आर्टिकल नंबर आपका 48 हो जाता है। यहाँ पर देखते हो गाय का जो हत्या हो रही है ना, गायों की हत्या करते हैं और पकड़ लिया जाता है, जेल हो जाती है, वो आर्टिकल नंबर 48 के तहत ही होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किए गए। याद रखिए पहले मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में नहीं शामिल थे, लेकिन बाद में शामिल किए गए थे। ये किसकी अनुशंसा पर है, तो दोस्तों एक संविधान में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की यहाँ पर अनुशंसा पर। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां हुआ था, और दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है। और इसे भाग 4 के ए में किस में रखा गया है, भाग 4 के ए में, और अनुच्छेद 51 के ए
में आपका रखा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है। यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। चलिए भैया, यहाँ पर अगर ऑप्शन ना हो तो भी आप लोग बता सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है। यूयू ललित इसके पहले थे, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको आ रहा हो, है ना। अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कौन हो जाएंगे यहाँ पर, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कौन है आपके, याद रखिएगा चंद्रचूड़। याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा कि जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ क्या बनेगा, चंद्रचूड़ बनेगा, याद रखिएगा। यहां पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बदले जाते हैं तो आपके मुख्य न्यायाधीश ही बदले जाते हैं, हर साल बदल जाते हैं, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो धनंजय वाई चंद्रचूड़ यहां पर आंसर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे स्पष्ट क्या दिया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए। हमने यहाँ पर मास्टर वीडियो आपको दिए होंगे, है ना। यहाँ पर मास्टर वीडियो आपको दिए हैं, तो उन मास्टर वीडियो से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया है। चलिए, तो देखिए आपका 26 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 17 मीटर हो जाएगा। 17 मीटर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, बताइएगा कि जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन आ गया है सी नंबर। याद रखिएगा, सर्दियों में मछलियां नहीं जमती, मतलब तालाब में जिंदा रहती हैं, क्यों, क्योंकि जो पानी का सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री बना ही रहता है, ऊपर क्या होता है बर्फ जम जाती है, इस वजह से मछलियां नहीं मरती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है। दोस्तों प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किस वजह से, याद रखिएगा पोटेशियम। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पोटेशियम इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपको दिया भी गया है, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी इनमें से कौन है। दोस्तों फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी होती है, जानवरों में भी आपने देखा होगा एथलीट फुट्स हो जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हर्पीस क्या है, हर्पीस का नाम सुने होंगे, ये विषाणु से होता है। किससे होता है, ये आपके विषाणु से होता है, जो कि एक बीमारी है आपकी, हर्पीस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है गोनेरिया व सिफिलिस, ये जो आपकी हैं आपके जीवाणु से होती हैं। किससे होती हैं, आपके जीवाणु द्वारा होती हैं, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंसुलिन का जो स्राव होता है ये किसके द्वारा होता है। इंसुलिन का जो स्राव होता है ये किसके द्वारा होता है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, देखिए 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंगरहैंस की जो द्वीपका होती हैं, क्या लैंगरहैंस की द्वीपका द्वारा यहां पर होती है, जो कि लैंगर्स द्वीप जो आपका है ये अग्न्याशय का ही भाग है। किसका है, तो आपका अग्न्याशय का भाग है। और अग्न्याशय क्या होता है, अंतः और बाह्य जो होती हैं, क्या कह सकते हैं कि अंतः और मतलब मिश्रित को आपकी है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है, अंतः और बहि, ये दोनों ही प्रकार की आपकी ग्रंथि होती है अग्न्याशय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा माता पिता लोहे की चना चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और रेखांकित में से मुहावरे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर माता पिता लोहे की चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, फटाफट जवाब देना है। चलिए भैया, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बहुत कठिनाई झेलना। देखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं संसार कैसा है, गौरव कैसा है, अश्विनी शब्द आपका बनेगा दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अश्विनी, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। वैसे भी नक्षत्रों में जो होते हैं अधिकतर आपके स्त्रीलिंग में ही होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य दिया गया है। कौन सा जोड़ा असत्य दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर बेटी का बेटिया हो गई, ये तो आपका सही हो गया है। यहाँ पर डिबिया का डिबिये दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कभी या आए लास्ट में, है ना, जैसे ये दिया गया है तो इसमें अंत में क्या हो जाता है, चांद की बिंदी लग जाती है, बहुवचन हो जाता है। जैसे बुढ़िया तो बुढ़िया हो जाएगा, ठीक है, डिबिया का डिबिया हो जाएगा। मतलब क्या होता है, लास्ट में चांद की बिंदी आपकी लग जाती है बहुवचन बनाते समय, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर पक्षी का पर्यायवाची अंडज होता है, खग होता है, नभचर होता है, लेकिन भैया पंकज नहीं होता है। ये पंकज होता है क्या, यहाँ पर बताइएगा। पंक मतलब होता है क्या, कीचड़, और जा में जो उत्पन्न होता है, अर्थात ये होता है कमल का होता है। समझ में आ रहा है,
अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, सबको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते चलिए सभी लोग, ठीक है ना, यस करते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो आपका दिया गया है, कह रहा है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर अनाथ का पूछा गया है विलोम, तो अनाथ का विलोम क्या होता है, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ, क्या हो जाएगा सनाथ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में विश्व का लगभग 92% अफीम का उत्पादन होता है। लॉक किए, यहां पर जो क्वेश्चन आपका है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा भाई, यहां पर जवाब देना है। देखिए कौन ऐसा पड़ोसी देश है जहां पर 92% देखा जाए विश्व में 92% अफीम का उत्पादन यहां होता है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यहां की जो अर्थव्यवस्था है ना, इसी पर आधारित है। यहां पर बी हो जाएगा अफगानिस्तान, नोट करिएगा ऑप्शन बी। पाकिस्तान मत लगाइए यार, हर काम पाकिस्तान या नल्ला ही नहीं करता है। यहां पर याद रखिए अफीम यहां का अर्थव्यवस्था मुख्य आधार है, कहां की, आपके अफगानिस्तान का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से प्योंगयांग किसकी राजधानी है। यहां पर बताना है प्योंगयांग किसकी राजधानी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। देखिए लगभग जवाब सभी के यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर डी हो जाएगा उत्तर कोरिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्योंगयांग जो राजधानी है वो आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कतर की राजधानी बता दीजिए, तो कतर की राजधानी क्या है, दोहा है, जो कि आपको पढ़ने को मिलता है ना, बैडमिंटन वगैरह प्रतियोगिता यहाँ पर होती रहती है। ताइवान की राजधानी क्या है दोस्तों, ताइवान की राजधानी, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे, क्या है, ताइपे हो जाएगा ताइवान की। ये राजधानियां डेली का डेली नोट किया करें, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तुर्की, तो दो तुर्की की बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तुर्की की राजधानी है अंकारा है, क्या है, अंकारा है। और ये चारों ही आपकी राजधानियां पूछी जाती है भाई, ठीक है, ये चारों राजधानियां कॉपी में नोट करते चलिए, डेली का डेली पढ़ते चलिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से क्या है, घिरा हुआ है। 48 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, हमेशा पूछा जाता है, ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इसका फैशन खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये इतना पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन आज भी पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका त्रिपुरा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा होती है उसे जीरो रेखा बोलते हैं, क्या, जीरो रेखा। जैसे कि आपके भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा होती है, वैसे बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है उसे जीरो रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा इनमें से क्या है। एक क्वेश्चन तो 100% नहीं, हम 1000% कर दें। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, क्या आएगा, या तो लोकसभा का अधिकतम सीटें पूछेगा, या तो राज्यसभा का अधिकतम पूछेगा, या तो लोकसभा की उम्र पूछेगा, या तो राज्यसभा का उम्र पूछेगा। ये 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि समान जागरूकता में एक स्पेशल चैप्टर दे दिया गया है आपसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, और वहां से 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे, या तो वर्ष पूछेगा या तो आपसे पूछेगा यहां पर सीटें पूछेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी का जवाब सही है, आपका बी नंबर 95% आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहे पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दिया है 50 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यूपी में ऐसे हैं, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। देखिए विश्व पर्यावरण दिया गया है 50 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछे भाई 22 मई को क्या मनाते हैं, बता सकते हैं कोई, याद है किसी को, किसी को याद हो तो कमेंट करिए जल्दी से। 22 मई को मनाते हैं, याद रखिए, नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, क्या, जैव विविधता बहुत पूछा जाता है, जैव विविधता दिवस बहुत पूछा जाता है, विविधता, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है आपके कहां पर, आपके केरल में जो साइलेंट वैली है, केरल की साइलेंट वैली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्या, कि पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां पर है। अर्थात जो ओपेक है इसमें सभी क्या हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देश हैं, इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। चलिए देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपके वियना, क्या हो जाएगा, वियना इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ये सही है कि नहीं सही, एक बार बताइए। यहां पर देखो दिया गया है ओपेक का मुख्यालय कहां पर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। यहां पर बताना है गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके कहां पर स्थित है। चलिए भाई गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, और गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा।
चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई में है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, मुंबई। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जॉर्ज विदुल क्लार्क ने करवाया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कालबेलिया कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी किए होंगे, है ना, सीटेट एग्जाम की जो तैयारी किए होंगे स्टूडेंट, वो जरूर बता देंगे, है ना, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आपके पढ़ाया गया होगा। दोस्तों कालबेलिया ये प्रमुख लोक नृत्य है, कहां का है? दोस्तों राजस्थान का है, ये है राजस्थान का है, जैसे बोलते हैं नागिन डांस। क्या बोलते हैं? नागिन डांस इसी को बोलते हैं, याद रखिए कालबेलिया डांस को ही नागिन डांस कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ सपेरा जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो सपेरा जनजाति की स्त्रियां होती हैं वो करती हैं दोस्तों, याद रखिए इस नागिन डांस कहा जाता है कालबेलिया नृत्य को, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए आपके बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1964 में। कब हुई थी? 1964 में की गई थी, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय में से कौन थे? तो लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले देखिए ऑस्कर में, तो यहां पर देखिए 55 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है सत्यजीत रे। याद रखिए ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे सत्यजीत रे, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्या, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, कह रहा है आपसे यहां पर कह रहा है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन लाजवाब है। और यहां पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 22 अप्रैल को। करंट अफेयर एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते हैं, हमने बताया है 5 बजे भी क्लास आपकी चलती है, तो 5 बजे भी आप लोग करंट अफेयर की क्लास लीजिएगा, क्योंकि 5 बजे वाली क्लास में हमने मास्टर वीडियो भी दिए हैं, टॉपिक वाइज आपके दिए हैं, है ना, और आपके 50 क्वेश्चन आपको डेली कराते हैं। और जो यहाँ पर हमने पढ़ाया वहां भी पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका अच्छा रिवीजन हो जाता है। दोबारा जब आपको पढ़ते हैं तो करंट अफेयर बिल्कुल आपको आसान लगती है, इसलिए 5 बजे करंट अफेयर वाली क्लास जरूर लीजिएगा। देखिए प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 22 अप्रैल हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता प्राप्त पदक, है ना, वीरता पद प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी में से कौन है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में जब बाढ़ आई थी तो उसके दौरान है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, दीपिका मिश्रा ने अपना साहस दिखाया और इसके लिए इनको यहां पर याद रखिए वीरता पदक प्राप्त हुआ था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जो आपका श्रम दिवस सृजन किया है वो आपके राजस्थान, जो कि लगातार ये 4 वर्षों से यही करता आ रहा है, अर्थात नंबर 1 में आया है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहां पर किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वोट फ्रॉम होम की सुविधा किया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक में, जो बहुत है बुढ़े हैं, है ना, जो बूढ़े हैं वोट देने नहीं जा सकते, तो उनको घर में व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था जनता की भलाई के लिए हो जाए ना, कि जो चल नहीं पाते उनके पास आ जाए, कम से कम देखने हालचाल पूछने, तो जनता उसको हमेशा जीवन भर साथ ना छोड़े, है ना। वोट मांगने के लिए भैया घर घर में वोट व्यवस्था कर दिया, लेकिन यहां पर देखिए एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया? क्या एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये परियोजना कहां प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ये हो जाएगा आपके केरल में की गई है, ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कह रहा है 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपके ऑप्शन डी नंबर है, ये आपके मध्य प्रदेश में किया गया है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक जलाशय दोस्तों आपको कहां पर मिलेंगे? आंसर आपको दिख गया है, तो यहां पर आंसर आपका याद रखिए बी नंबर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल लगभग यहां पर 7 लाख के ऊपर आपके क्या है यहां पर तालाब है। दूसरा नंबर आपका यूपी का आता है, दूसरा नंबर आपके यूपी का है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर आपके किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का तीसरे स्थान है, याद रखिएगा। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि असम में किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया है? चलिए यहां पर जवाब देना है। देखिए आपका जो 176 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ विवाद चल रहा था, जिसे समाप्त करने पर समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ईवी प्रयोग करने वाला लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? अर्थात आप लोग अगर सरकारी जॉब करने लगेंगे, है ना, ये लोग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर याद रखिएगा 2030 तक सभी गाड़ियां जो ले जाएंगे ना, वो सब 100% आपके होंगे, याद रखिए क्या, इलेक्ट्रिक वाली होंगी। यहाँ पर आपका कौन? उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि छात्रों ने उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया जाएगा? तो दोस्तों तेजस्वी ये आपकी पहल है,
और ये प्रारंभ किया जाएगा ऑप्शन सी आपके मध्य प्रदेश, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन जो आपका आ गया है विविध प्रकार का आ गया है। विविध मतलब क्या है, अब आपको बस ध्यान देना है और ध्यान देके आराम से बस आपको पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, भारत में प्रथम महिला कौन थी, भारत में पुरुष आपके कौन थे, है ना। तो इनको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा देवजी के ट्रिक। देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एक क्वेश्चन से यहां से और ऐड कर लीजिएगा कि पहली जनजाति आपकी राष्ट्रपति, है ना। याद रखिए जनजातियों में आपकी द्रौपदी मुर्मू जो आपकी हैं ये क्या है, जनजाति है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो यहां पर आपका मीरा कुमारी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, है ना, प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति ये कौन है, तो वायलेट हरी अलवा हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है प्रथम महिला राज्यपाल, तो दोस्तों याद रखिए प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं और ये उत्तर प्रदेश की क्या रही हैं, आपकी राज्यपाल रही हैं। अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष में से पूछा गया है, तो दोस्तों यूपीपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके रोजो विलियम बैथ्यू शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा। अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम महिला शासिका कौन है, तो ये आपकी रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली के समय दिल्ली सल्तनत में आपको मिलेंगी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश से रही हैं। और अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, दोस्तों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, ये राजकुमारी अमृता कौन है, कौन है, राजकुमारी अमृता कौर। ध्यान से देखते जाइएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, तो आपकी कौन है, एनी बेसेंट, क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत ये कौन थी, तो भैया ये है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। अगला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो आपकी याद रखिए फातिमा बीबी हो जाएंगी। वहीं पर देखा हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपकी लीला सेठ है, जो कि आपको मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है आपको मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम महिला आईएएस, ये प्रथम महिला आईएएस कौन थी, आपकी अन्ना जॉर्ज। कमेंट करते रहिए, आपका दिमाग यहीं बने रहेगा क्लास में। देखो प्रथम महिला आईएएस कौन है, आपके अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे। वहीं पर प्रथम महिला आईपीएस कौन है, तो प्रथम महिला आईपीएस है आपकी किरण बेदी, कौन है, किरण बेदी हो जाएगा। अगला देखो आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आपकी इनमें से कौन है, बताइएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है आपकी, दोस्तों ये मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो दोस्तों मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है, दोस्तों आपकी रीता फारिया है, दोस्तों रीता फारिया हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सी है, दोस्तों बताना है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला ये बछेंद्री पाल है, कौन है, बछेंद्री पाल हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है, भारतीय, ये देखो भारतीय है, तो आपका हो जाएगा संतोष यादव, ये आपका हो जाएगा संतोष यादव। अगला देखो दिया गया है कि रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर ये है आपके के जे उद्देशी, क्या के जे उद्देशी उसका हो जाएगा। और अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो दोस्तों ये आरती साहा है, ये आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी सुष्मिता सेन हो जाएगा। ठीक है, देखो 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ लोगे तो ये तैयार हो जाएगा। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आशा पूर्णा देवी हो जाएगा। और अगला दिया गया है ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, दोस्तों ये वेरी एमपी क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आपके भारोत्तोलन से हैं और ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन है, तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये है आपके एन लम्सडेन, हॉकी में 1961 में यहाँ पर हो जाएगा। अगला है अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं, इनका नाम है कुंज रानी, जिन्हें याद रखिए ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इन्हें याद रखिए ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं कुंज रानी को, और इन्होंने अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक विजेता कौन है। वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, ध्यान देते रहिए।
ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपकी कौन है? भारतीय साक्षी मलिक है। 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता था। अगला दिया गया है कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है मैरी कॉम। ये 2012 में लंदन ओलंपिक में जीती थी। अगला है ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर दोस्तों याद रखिएगा कि जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों याद रखिएगा ये डोप के मामले में इस समय क्या हो गई हैं? इस समय दोस्तों इनको डोप के मामले में मतलब डोपिंग होता है ना, नशेबाजी करते हैं, इसलिए 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया, इनको प्रतिबंधित किया गया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय, क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला ये है आपकी नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी, जिनको क्रिकेट से बहुत प्रेम है, इनको क्रिकेट से भैया बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कल्पना चावला हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है मेहर मूसा। क्या? मेहर मूसा हो जाएगा। और अगला है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है रानी कौशल धर्मसट्टू। क्या नाम है? रीना है, रीना कौशल धर्मसट्टू ऑप्शन बनेगा यहां पर। और अगला है कि प्रथम महिला स्नातक। दोस्तों याद रखिए कि भारत में ऐसी पहली महिला रही है जिन्होंने स्नातक किया था। इनका नाम है दोस्तों याद रखिए कादम्बिनी। क्या दिया है? कांदबिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। ये है 1883 में किया था। अगला दिया गया है कि प्रथम महिला स्नातक। देखो यहां पर दिया गया है प्रथम महिला स्नातक, वो भी ऑनर्स के रूप में। तो ऑनर्स में थे आपकी कामिनी राय थी दोस्तों, ये आपके 1886 में। और अगला है कि 7 समुद्र पार, है ना, क्या दिया है? 7 समुद्र वाला गाना सुने हैं ना आप लोग? 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुला चौधरी है। कौन है? बुला चौधरी है दोस्तों याद रखिएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये है अमृता प्रीतम। क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है जयंती पटनायक। क्या हो जाएगा? जयंती पटनायक हो जाएगा। और अगला आपको देखो दिया गया है, हमने आपको स्पेशल डोज स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाया भी होगा, आपको याद आ जाएगा। देखो दिया गया है कि प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक। देखिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार का जो वाचन किया था किसने किया था? तो ये प्रतिमा पुरी है, आपको स्पेशल डोज में पढ़ाया जरूर होगा। यहां पर दिया है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ये देविका रानी थी दोस्तों याद रखिए, देविका रानी हो जाएगा। यहां पर ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन से हैं? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों पीवी सिंधु, जो कि आपके बैडमिंटन से आपकी जुड़ी हैं। अगला दिया गया है प्रथम महिला मेयर। दोस्तों प्रथम महिला मेयर ये है आपकी तारा चेरियन, ये आपकी कहां से है? चेन्नई से थी। अगला आपसे दिया गया है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री है नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपका वीएस रामा देवी। और अगला है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भानु अथैया से। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि वायुसेना में क्या दिया है? वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट है आपके हरिता कौर देओल। कौन है? हरिता कौर देओल अब जोड़ेगा। और अगला है प्रथम महिला विदेश मंत्री। प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ठीक है, सुषमा स्वराज हो जाएगा। स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक, देखिए यहां पर याद रखिए कि स्टेट बैंक की प्रथम, है ना, प्रबंध निदेशक आपके हैं भारतीय अरुंधति भट्टाचार्य हो जाएगा। और अगला है वायुसेना की प्रथम महिला, वो भी लड़ाकू विमान पायलट। देखिए वायुसेना की प्रथम महिला वो भी लड़ाकू विमान पायलट आपकी कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आपकी मेन रही थी अवनी चतुर्वेदी थी। अगला दिया गया है कि नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिए नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष वो भी भारतीय कौन रही है? रंजना कुमार रही है। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन रही है? तो आपकी चोकिला अय्यर हो जाएगा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल आपकी कौन है? पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा हो जाएगा। और प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? तो पद्मावती बंदोपाध्याय। और दोस्तों प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन एयरलाइन की कौन है? तो आपकी सुषमा चावला हो जाएगा, सुषमा चावला। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो हमने आपको पढ़ाया है क्या, यहाँ पर भारत में प्रथम महिलाएं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे क्या भारत में प्रथम